एक सहारनपुर नाम के जंगल में किंजल नाम की मासूम चिड़िया रहती थी, जिसकी माँ गुजर चुकी थी और पिता रमेश चूड़ी बनाकर काम करते थे। अपने पिता को देखते देखते किंजल भी चूड़ियाँ बनाना सीख लेती है और कहती है, किंजल, पिताजी, आप मुझे चूड़ियाँ बनाना आ गया है, तो क्या मैं भी बनाऊं? रमेश, ठीक है बेटा, तू इतना कहती है तो बनाकर दिखा मुझे। ये सुनते ही एक भट्टी पर किंजल चिड़िया चूड़ी बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे देखकर रमेश चिड़ा कहता है, रमेश, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ बनाई है। उम्मीद नहीं थी कि तू मुझसे भी ज्यादा बेहतर बनाएगी। किंजल, पिताजी, इसका आभार आपको ही जाता है, क्योंकि आपको देखकर ही तो मैंने सीखा है। रमेश, बिल्कुल। अच्छा बेटा, तू खाना खा लेना, मैं चूड़ियों को बाजार में बेच कर आता हूँ। तभी रमेश चिड़ा सर पर चूड़ियों की टोकरी रखकर बाजार में बेचने चला जाता है और बेचता है। रमेश, आइए आइए, रंग बिरंगी लाख कांच के नग वाली सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लीजिए, बेहतर, सस्ती और टिकाऊ है। यशोदा, अरे आज तो बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ लेकर आए हैं, एक मुझे भी पीले रंग की चूड़ियाँ दे दीजिए। रमेश, हाँ जी लीजिए, ये क्या है ना, आज मेरी बेटी ने चूड़ी बनाई है। यशोदा, अरे भाई, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं चलती हूँ, नमस्कार। ऐसा कहकर वो चूड़ी लेकर चली जाती है। इस तरह और भी पक्षियाँ आकर उसकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं और एक एक करके सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। ये देखकर सामने वाला कालू कौवा गुस्से में लाल होकर आता है। कालू, आज इस रमेश की वजह से मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी। आखिर इसकी चूड़ियों में ऐसा क्या है? इसको तो सारी चूड़ियों को मैं चकनाचूर कर दूंगा। सारी चूड़ियाँ बिक जाने पर रमेश बहुत खुश हो जाता है। पहले दिन है, उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात वो अपनी बेटी किंजल को जाकर बताता है। तभी किंजल कहती है, किंजल, अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या अब से मैं आपकी चूड़ियाँ बनाने में मदद करूं? रमेश, हाँ बेटा, तुम भी बना दो। किंजल, जी पिताजी। ऐसा बोलकर किंजल और सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाकर तैयार कर देती है। अगले दिन रमेश कौवा फिर से चूड़ियों की टोकरी लेकर बाजार में पहुंच जाता है, जहां फिर से उसकी सारी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं सब। ये देखकर कालू कौवे गुस्से में आकर उसकी सारी चूड़ियाँ तोड़ देता है। तभी रोते हुए रमेश कहता है, रमेश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी चूड़ियाँ बर्बाद कर दिया तुमने। पता है ये कितनी कीमती थी, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कालू, क्योंकि तुम मेरी दुकान के सामने अपनी चूड़ियों की टोकरी रखी थी, तुम्हारी वजह से किसी ने भी मुझसे सामान नहीं लिया। अब पता चला कैसा लगता है वास्तविक में। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनकर कालू कौवा उड़ जाता है। ये बात जानकर रमेश अपनी बेटी को बता देता है। इसके बाद वो कहती है, किंजल, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं चूड़ियों को बेचने जाऊंगी कल। अगले दिन किंजल चिड़िया वो सारी चूड़ियाँ बेचने जाती है। किंजल, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। समीर, अरे आप रमेश की बेटी हो क्या? आप बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ बनाती हो, 2 दर्जन चूड़ियाँ मुझे भी दे दीजिए। किंजल, हाँ लीजिए। यशोदा, अरे बेटा, जरा मुझे भी 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो। किंजल, जी बिल्कुल लीजिए। कालू, अरे ये तो वही चिड़िया है, अब कौन बेचने आया है? इसका भी वही हाल करूँगा जो कल मैंने उस चूड़ियों का किया था। ऐसा बोलकर कालू कौवा किंजल के पास जाकर उसकी भी चूड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में किंजल चिड़िया उसे डंडे से मारने लगती है। तभी पुलिस तोता आ जाता है। पुलिस, अच्छा, तो तू है जिसने कल भी चूड़ियाँ तोड़ी थी? ऐसे डंडे पड़ेंगे ना जेल में कि दूसरों को परेशान करना भूल जाएगा। किंजल, ये तो सच कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, ऐसे ही कल पिताजी को इन्होंने बहुत परेशान किया था, अब इससे आप सजा देना। और कालू कौवा, ऐसा तुमने क्यों किया बताओ? कालू, तुम्हारी बनी हुई चूड़ियाँ सभी खरीद रहे थे और मुझसे कोई चूड़ियाँ नहीं खरीद रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे पिताजी की सारी चूड़ियाँ तोड़ दी और आज भी वही करने वाला था। किंजल,
तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को भी उसकी जगह से हटाने का, ये सामान न बेचने का। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। तभी किंजल चिड़िया कालू कौवे को सजा दिलवाकर उसे जेल में बंद करा देती है, जिसके बाद किंजल रंग बिरंगी चूड़ियां बेचने लग जाती है। सज्जनपुर गांव के एक जंगल में रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। वही रामू नाम का एक चिड़ा था और उसकी तारा नाम की बेटी थी, जो कि पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। तभी रात हो रही थी और उसकी बेटी अभी भी पढ़ाई कर रही थी। ये देखकर रामू बोलता है, रामू, अरे बेटा, तुम पढ़ रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब टाइम तो देखो, रात हो गई है, खाना खा लो और सो जाओ। इतना पढ़ोगी तो आंखों में दर्द हो जाएगा। तारा, हाँ पिताजी, देखना एक दिन मैं आपका सपना जरूर पूरा कर दूंगी, बस कुछ ही दिन की बात और है। ये बोलकर तारा चिड़िया फिर से पढ़ने लग जाती है। कुछ देर पढ़ने के बाद वह खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन सुमन को भी अपने बेटे विराट का रिश्ता लेकर रामू के घर आती है। सुमन, जी नमस्कार, मैं सुमन और यह मेरा बेटा विराट है। दरअसल हमारे पड़ोसी ने मुझे आपके बारे में बताया था, इसलिए मैं उनके द्वारा अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। रामू, जी नमस्कार, मुझे खुशी हुई कि आप मेरे घर आई। और बताओ बेटा, क्या करते हो? विराट, जी मेरी फैक्ट्री है जहाँ कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। रामू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तारा बिटिया, जरा चाय नाश्ता लेकर आओ, घर पर मेहमान आए हैं। तभी तारा चिड़िया उनके लिए नाश्ता लेकर आती है और सारी बातें हो जाने के बाद रामू बोलता है, अजी रिश्ते में सब कुछ मुझे अच्छा ही लगा, पर मेरा एक शर्त है, मेरी बेटी के डॉक्टर की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। शादी के बाद डॉक्टर बनना मेरा और मेरी बेटी का सपना है। सुमन, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी होने वाली बहू मन लगाकर डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। आप बेफिक्र रहिए, बहू की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। रामू, जी शुक्रिया। तभी दोनों अपने अपने बच्चों की चटमंगनी पट ब्याह कर देते हैं। कुछ ही दिन में तारा ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। घर का काम करने के बाद वह जल्दी से पढ़ने बैठ जाया करती थी। तभी उसकी सास कहती है, सुमन, अरे ओ बहू, सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगा है, जरा घर के कामों में भी ध्यान दे लिया कर। ये कैसी सफाई की है तूने, मेरे कमरे में धूल ही धूल है। तारा, माफ कीजिए माँ जी, खिड़की से आ गई होगी, मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलकर तारा चिड़िया अच्छे से घर की सफाई कर लेती है। कुछ दिनों बाद वो अपने डॉक्टर की परीक्षा को पास कर लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर बन जाती है। इस बात की खुशी से विराट पूरे जंगल में मिठाई बांट देता है। अभी पड़ोसन तोती आकर कहती है, तोती, अरे वाह सुमन, तुम्हारी बहू तो डॉक्टर बन गई, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। सुमन, मतलब क्या है तेरा बोलने का, कि मेरा बेटा नकारा है? अरे फैक्ट्री संभालता है, भूल मत, तेरा बेटा मेरे बेटे की फैक्ट्री में ही काम करता है। आई बड़ी बोलने वाली, और खुशकिस्मत तो होंगी ही मेरी बहू डॉक्टर जो है। तोती, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बन मत अपने आप को। अभी अचानक से तारा के पिता रामू की तबीयत खराब हो जाती है। ये बताने मैना तारा के ससुराल आती है और बात सुनकर तारा घबरा जाती है और कहती है, तारा, क्या पापा को हार्ट अटैक आया है? विराट, माँ जी, मुझे पापा के पास जाना होगा, अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो लानत है मेरे डॉक्टर होने पर। विराट, मैं तुम्हारे साथ हूँ तारा, चलो पापा के पास चलते हैं। तारा जल्दी से अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और कुछ डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करती है, जिससे कौवी डॉक्टर कहता है, कौवा, तारा मुझे माफ करना, और तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, बचाना नामुमकिन है। तारा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं अपने पापा को जरूर बचाऊंगी, हे भगवान आज मेरा साथ दे दो। ऐसा कहते ही अपने पिता का ऑपरेशन स्टार्ट करती है और 24 घंटे बाद रामू होश में आ जाता है, जिसे देखकर तारा कहती है, तारा, पापा पापा आपको कैसा लग रहा है, आप ठीक हो ना? रामू, हाँ बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करती है, मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि तू एक काबिल डॉक्टर है। विराट, पापा आप ठीक है ना? रामू, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। सुमन, अरे समधी जी, मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, घर भी संभालती है और बाहर मरीजों को भी देखती है। रामू, हाँ जी वो तो है। इस तरह तारा डॉक्टर चिड़िया अपने पिता का ख्याल रखती है और ऐसे ही पक्षियों की सेवा करती है। और आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
बाय बाय।